प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, जब भी हमें मौके मिलते हैं एक दूसरे से मिलने के, तो ये मौके ऐसे मौके हैं जिनमें कि हम अपने कदम रूहानियत के रास्ते पर और तेज़ी से बढ़ा सकें। रूहानियत का रास्ता प्रेम का रास्ता है। रूहानियत का रास्ता आत्मा का परमात्मा से मिलाप का रास्ता है। ये रास्ता वो नहीं जिसमें कि दिन में कुछ क्षणों के लिए हम प्रभु को याद करें और सोचें कि हमारा काम हो गया। ये रास्ता वो नहीं कि इंसान सोचे कि इस समय मैं अभ्यास कर रहा हूँ, मैंने इतना अभ्यास कर लिया, इस करके मैं इस रास्ते पे तेज़ी से चलूँगा। ये वो रास्ता है जिसमें कि हमने ये देखना है कि दिन भर 24 घंटों में हम अपनी ज़िंदगी गुजारते कैसे हैं। जब हम इस दुनिया में कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो बहुत सी बार हम देखते हैं कि हमें घर से बाहर निकलना पड़ता है। आजकल का टाइम है जबकि बहुत से व्हीकल्स हो गए हैं, चाहे स्कूटर हो, चाहे कार हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, बाइसिकल हो। तो जब इतने लोग बाहर की ओर बढ़ते हैं तो फिर कुछ न कुछ तरीका बनाया गया है ताकि जो ट्रैफिक है वो चल सके। जहाँ पर मोड़ आता है वहाँ पर लाइटें लगी हैं। हमें समझाया गया कि अगर हरी लाइट होगी, ग्रीन लाइट होगी, तो इसका मतलब हम आगे जा सकते हैं। अगर लाल लाइट होगी हमें रुकना चाहिए कि ग्रीन लाइट दूसरे लोगों का वो जा सके, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे ही रूहानियत के रास्ते पर भी हमें समझाया जाता है कि अगर हमने अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है तो जो ग्रीन लाइट्स हैं हमारे लिए वो क्या है कि हमारे सोच, हमारे बोल, हमारे कार्य सब प्रेम से भरे हुए हों, शांति से भरे हुए हों। हम किसी की निंदा ना करें, हम सच्चाई से अपना जीवन व्यतीत करें, हम नम्रता भाव से जिएं, हम में कोई अहंकार न हो, हम औरों के मददगार हों, किसी का हिस्सा ना मारें और जहाँ भी जाएं हम सुख चैन की ज़िंदगी व्यतीत करें। ये सब ग्रीन लाइट है। और रूहानियत के रास्ते पर रेड लाइट्स क्या हैं कि हम हलचल से दूर रहें। जो चीज़ हमें प्रभु से दूर ले जाती है उसे ना करें। ये जाने कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो प्रभु की रज़ा में हो रहा है, उनकी मर्ज़ी से हो रहा है, उनके मुताबिक हो रहा है। चाहे उसे हम सोचें कि हमारे लिए अच्छा है कि नहीं, लेकिन जो कुछ जब भी हमारी ज़िंदगी में होता है वो पिता परमेश्वर की इच्छा से होता है, उनकी रज़ा में होता है और उनके बहाने में हम खुशी से जिएं।
हम हर वक्त चाहें कि हमारी मर्जी नहीं, उनकी मर्जी चले, ताकि हम अपनी मंजिल की और तेज़ी से बढ़ सकें। अगर हम झूठ, धोखा, फरेब, अहंकार इनसे घिरे रहे तो हम अपनी मंजिल की ओर कभी भी बढ़ नहीं पाएंगे। जब हम जिंदगी जीते हैं तो अकेला इंसान जीता नहीं, क्योंकि जो सन्मत का रास्ता है वो हमें समझाता है कि हमने घर गृहस्थी में रहना है। तो घर गृहस्थी में हमारे माँ बाप होंगे, हमारे बच्चे होंगे, हमारे पति पत्नी होगी, भाई बहन होंगे और रिश्तेदार होंगे। फिर हम जहाँ भी रहते हैं, हम काम करने कहीं जाएंगे, वहाँ भी बहुत लोगों से मिलेंगे। जहाँ रहते हैं उधर भी नेबरहुड में लोग रहते हैं, तो इंटरैक्शंस हमारी बहुत लोगों के साथ होती है। और जब लोगों के साथ इंटरैक्शन होगी तो फिर ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ बड़ी आराम से गुजरे, क्योंकि हर एक की बैकग्राउंड अलग अलग। और आजकल के टाइम में तो बड़ी बड़ी सिटीज़ में लोग तरह तरह की जगहों से आते हैं, क्योंकि कल्चर्स भी अलग अलग होती हैं, क्योंकि बोलने के तरीके भी अलग होते हैं, उनकी समझ भी अलग होती है। तो जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो कुछ ना कुछ तनाव आ जाता है। तो उस हालत में इंसान शांत कैसे रहे? हम लोग के रोज़ इंटरैक्शन किसी न किसी के साथ होता है, और हम देखते हैं जब भी कुछ तनाव होता है, एक कुछ बोलता है, दूसरा उसमें रिएक्ट करता है, तीसरा फिर दोबारा से पहला बंदा बोलता है, फिर रिएक्शन बढ़ता चल जाता है। लेकिन अगर कोई रिएक्ट करे और दूसरा आदमी चुप हो जाए और उस चीज़ को बढ़ाए ना, तो फिर शांति खुद ब खुद होनी शुरू हो जाएगी। और जहाँ पर शांति होगी वहाँ पर ही हम देखेंगे कि जब हम अभ्यास के लिए बैठेंगे हमारा ध्यान आसानी से टिक पाएगा। नहीं तो हम देखेंगे कि हलचल जब हमारे अंदर होगी, चाहे वो कहीं से भी आई हो, हमारे घर वालों से आई हो, हमारे काम करने वालों के साथ आई हो, ऑफिस में आई हो, हमारे बिजनेस में आई हो, हमारे नेबरहुड में आई हो, कि वो हलचल हमें अभ्यास करने से रोक देगी। परमार्थ के रास्ते पर चलने के लिए शांत होना बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी में शांति बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे हमारी रूह अंदर की दुनिया में बढ़ने के लायक होनी शुरू हो जाती है। महापुरुष बार बार हमें समझा गए हैं कि जितना ज़्यादा हम अभ्यास करेंगे, जितना ज़्यादा दिन भर हम शांत रहेंगे, इसीलिए बार बार समझाया जाता है कि जब भी हमें मौका मिले हम सिमरन करें। सिमरन प्रभु के नाम का जाप करना है। और जब मन ही मन करते हैं तो कोई विचार नहीं आते, ताकि हमारे विचार शांत होंगे, हमारे बोल शांत होंगे, हमारे कार्य शांत होंगे, तो शांति खुद ब खुद हमारे अंग संग होगी। तो दिन भर जितना ज़्यादा उस अवस्था में हम रहेंगे, उतना ही जब हम अभ्यास के लिए बैठेंगे हम प्रभु की नज़दीकी पा सकेंगे।